सावधानी पूर्वक हर प्रतिकूलता को सहने के लिए राजी हो जाओ। एक बहुत बड़ा युद्ध है। नाम जपते हुए अति दैन्य रहो। देखो कैसा नाम का रंग चढ़ता है। सेवक जी कह रहे हैं, जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राण तासु बलिहारी। देखो वो श्री हरिवंश बोले तो तन मन प्राण उस पर न्यौछावर है। ये है नाम का प्रेम। तुलसी जाके मुख से धोखे निकसत राम, ताके पग की पगतली मोरे तन की चाम। कैसा कैसा प्रेम नाम से। जो नाम जापक है ऐसे हमारे हृदय में उसके प्रति आदर बुद्धि हो। यहां तो ये ठसके हम भजनानंदी है, तुम क्या हो, ये उल्टी बुद्धि कैसे आ गई। इसका मतलब है शरणागति अभी ठीक नहीं है। अभी नाम जप ठीक से नहीं हो रहा, क्योंकि नाम जप का रंग आता है। और रंग क्या आता है? तृणादपि सुनीचे। देखो आचार्य वाणियों को देखो, महाप्रभु चैतन्य देव क्या कह रहे कि यदि हरि संकीर्तन हरि नाम जप का आपको जो फल है प्रेम रस प्राप्त करना है, तृणादपि सुनीचे, अपने को तिनके से भी नीचा मानो। यहां सबको तिनका समझा जाता है। अपने को भजनानंदी और न जाने क्या क्या। सांप को छेड़ दो तो कैसे करता है, ऐसे फुसकार नहीं मानता। ऐसा उपासकों में देखा गया। ऐसे छेड़ दो बस ऐसे सांप की तरह कहे। पूछत रीति भभूकत धावत। भभूक जैसे, अब वो शब्द भूकना किसको कहते हैं? कुत्ते को ही तो जरा से शुरू। ये उपासक का रंग है? नहीं, बहुत शांत गंभीर मृदुभाषी, सब में भगवत दर्शन करने की भावना वाला। तब नाम को देखो, भजन करना कठिन, भजन करके बचाना कठिन, और भजन बचा के उसे पचाना कठिन। इसके लिए यही वैद्य है रसिक जन। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। तरोरु सहिष्णुना। वृक्ष को कोई कुल्हाड़ी से छाल काटता है, कोई ईंट मारता है, कोई, वो सबके काम में आता है, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता। वृक्ष के समान सहनशील बनो। बहुत बड़ी बात है। सेवक जी भी महाराज कह रहे, तृणते नीच अपन पो कहत सुवर शुभ न जानहि। अपने को तृण से नहीं, और वृक्ष के समान सहनशील। आगे की बात बड़े जोर की, अमानिना मान देन। यह सिद्धांत कृष्ण नाम जप के कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होने का, राधा नाम जप करके राधा प्रेम में उन्मत्त होने का, ये जो बीच का स्वरूप है वो ये है अमानिना। कोई अपने को प्रणाम करे तो सकुच जाए कि आप जानते नहीं हो कि मैं कैसा अधम हूं, मैं इस योग्य हूं नहीं। और मान देना, हम उसको मान दें। हमारे अंदर क्या है देखा है, जैसे कोई बड़ा उत्सव हो रहा हो कहीं और अपने लोगों को बुलाया गया हो, और बगल वाले को चद्दर उड़ा के लिफाफा दे के और अपने को छोड़ दिया जाए। चाहिए नहीं, और वो ऐसे आएगा कि मतलब यार ऐसा क्यों किया, बुला के बेइज्जती की हमारी, अपमान किया हमें। चाहिए नहीं, वो चद्दर नहीं ओढ़ना है, पर वो मतलब सम्मान का विषय था ना। बगल वाले सबको उड़ा दिया गया और हमें नहीं उड़ाया गया, तो वह रुद्र दृष्टि हो जाएगी कि अगर भस्म करने की सामर्थ्य होती तो इस चद्दर उड़ाने वाले को वो अंदर से देख लो। प्रवचन का विषय नहीं, वो अंदर का विषय है। लगेगा हमें पैसे भी नहीं चाहिए, वस्त्र भी नहीं चाहिए, पर उस समय जो सबको उड़ा रहे थे हमको नहीं। अच्छा आप गा रहे हो, 3 को माला पहनावे और 1 को छोड़ दे, तो चाहे ढोलक ही बजा रहा हो बार बार ऐसे देखेगा कि मतलब ऐसा क्यों। मान अंदर बहुत सूक्ष्मता से छुपा होता है। नाम तभी प्रेम रस को प्रकट करेगा जब अमानिना मान देना। सबहि मान प्रद आप अमानी, कीर्तनीय सदा हरि। ओहो, महाप्रेम स्वरूप चैतन्य देव जी कह रहे
कि सदैव कीर्तन में सदैव नाम जप करो। कैसे? तृण के जो भाव को देखो तो सबके चरणों में रहता है तृण तो ना, हमको वैसे अपने को नीच समझना है। और हो क्या, ढोल के भीतर पोल है, वो दिखाई नहीं दे रही इसलिए बज रहा है, ऊपर से मढ़ा हुआ है। अपनी बात सबकी बात, क्योंकि मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती, ये मन और 5 ज्ञान इंद्रियां सदैव विषयों की तरफ आकर्षण युक्त ही रहती है जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता। कभी भी कहीं भी कुछ भी चूक हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। यही डर ही डरपि हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों, सुहरिपद भजो न विलंब। सदैव हमारे अंदर दैन्यता रहे। प्रियालाल ने कृपा करके रसिक संग दिया, नाम दिया। हमारे में तो कोई बल नहीं, गुरु कृपा से भजन साधन बन रहा है। हम तो इस योग्य नहीं, अपने को सबसे छोटा। चाहे जितना कष्ट मिले सहो, हमारा कोई पाप कर्म होगा जिसको प्रियाजू पवित्र कर रहे, अपमान करवा के, निंदा करवा के, प्रतिकूलता दे के, रोग दे के, दंड दे के, वो तो अत्यंत करुणामय सरकार है, वो कठोरता नहीं कर। तो जरूर ना जरूर इस विधान में हमारा परम मंगल, ऐसा मानकर चुपचाप सह जाओ। तो सहत सहत बाढ़े भगत, तब प्रेम रस आता है।